V1 जो है V1 जो है आपका वो बेस वर्ब आता है। ठीक है, तो सेम लाइक दैट यहाँ पे भी मतलब क्या है, ये मेन है, उसमें हम चेंज करते हैं, कुछ ऐड वगैरह करते हैं और उसका स्पेलिंग वगैरह चेंज हो जाएगा, उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा V2 में, एंड सेम लाइक दैट विथ V3, है ना। V2 से V3 में जाएगा फिर कन्वर्शन। तो मतलब क्या है, बट उसका जो मेन ओरिजिनल फॉर्म जो आता है वो V1 आता है। वैसे ही जो मेन ओरिजिनल एडजेक्टिव का जो डिग्री आता है दैट इज कमिंग इन द पॉजिटिव डिग्री। ओके, तो ये जो है, ओके, तो यहाँ पे आपका मेन एडजेक्टिव आ जाता है, मतलब ओरिजिनल आ जाता है। ठीक है, तो उसका हम जब चेंज करेंगे, मतलब कंपैरेटिव डिग्री में वो चेंज हो जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री में भी वो चेंज हो जाएगा। बट मेन ओरिजिनल जो आता है वो आपका आता है पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, क्वालिटी बताई जाती है एंड किसी वन पर्सन और थिंग के बारे में बताया जाता है, नॉट वन, मोर देन वन। एक से ज्यादा लोगों के बारे में यहाँ पे नहीं बताया जाता या चीजों के बारे में। तो सेम लाइक दैट अभी कंपैरेटिव डिग्री के पास आते हैं। कंपैरेटिव डिग्री जो होता है, कंपैरेटिव नाम से ही समझ में आ जाएगा, यहाँ पे कंपैरिजन होगा, मतलब पॉजिटिव में कंपैरिजन नहीं होता है, लेकिन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में अपना कंपैरिजन होता है। तो कंपेयर ही करना है तो दोनों अलग से क्यों लेने हैं, एक ही ले लेते कोई डिग्री, एक बिना कंपैरिजन के, एक कंपैरिजन के साथ, खत्म। तो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव दो अलग अलग क्यों लिए हैं? बिकॉज कंपैरेटिव डिग्री जो होती है, इट इज कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन और टू थिंग्स। टू पर्सन्स और टू थिंग्स में यहाँ पे कंपैरिजन होता है। किसी दो से ज्यादा लोगों में या चीजों में यहाँ पे कंपैरिजन नहीं होगा, ओनली बिटवीन टू। ओके, ओनली बिटवीन टू, नॉट मोर देन टू, टू से ज्यादा नहीं, ओनली टू। कंपैरिजन सिर्फ दो लोगों में या फिर दो चीजों में ही होगा यहाँ पे। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में ओनली टू, नॉट मोर देन टू। तो यहाँ पे जब कंपैरिजन हम करेंगे तो रिया इज स्मार्टर देन फिर गर्ल्स। एनी अदर गर्ल, और हम चलो एक नेम लेते हैं, सिया। ठीक है, रिया इज स्मार्टर देन सिया, तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन इज डन हियर बिटवीन रिया एंड सिया, मीन्स टू गर्ल्स, ओनली टू गर्ल्स, नॉट मोर देन टू गर्ल्स। टू से ज्यादा गर्ल्स में यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हुआ है। तो कंपैरेटिव डिग्री में ओनली टू थिंग्स और टू पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो रिया एंड सिया इज देयर कंपैरिजन के लिए। फिर बाद में ये देखो, व्हाट इज द ओरिजिनल एडजेक्टिव ऑफ दिस डिग्री, दैट इज स्मार्ट। तो यहाँ पे हम स्मार्ट तो नहीं ले सकते, वो चेंज हो जाएगा कंपेरेटिव में, है ना। जैसे V1 का V2 में सेम रहेगा क्या, नहीं होगा, वो चेंज होता रहेगा। हाँ, कुछ वर्ब्स है जो सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे चेंज होगा। तो ये चेंज कैसे होता है, तो वी आर एडिंग मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स ER। सारे एडजेक्टिव नहीं बोल रही मैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स। हाँ, ओके, ओके, यस मंदाकिनी, करेक्ट। जस्ट अ मिनट, समवन। ओके रितिका, थोड़ा सा चेंज है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री का, पहले समझो अभी, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री पहचानना कैसे है, कि पॉजिटिव डिग्री मतलब आपको समझ में आना चाहिए, देयर इज नो कंपैरिजन, ओनली वन पर्सन और वन थिंग एंड उसकी क्वालिटी, ये हो गया पॉजिटिव। अगर कंपैरेटिव डिग्री मतलब सम सेंटेंसेस आर गिवन डिग्री के, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है। तो आप फाइंड आउट कैसे करोगे, आप चेक करोगे सबसे पहले कि कंपैरिजन दो लोगों में कहाँ पे हुआ है, एंड द सिंपल थिंग वहां पे ER लगाया हुआ एडजेक्टिव रहता है। स्मार्टर मोस्ट ऑफ द टाइम, कुछ अलग रहते हैं दैट वी आर गोइंग टू सी इन द रूल्स। ओके, तो बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स वी आर एडिंग ER, एंड वन मोर थिंग इज वी आर राइटिंग than वर्ड इन दिस सेंटेंस, मतलब ER एंड than। अगर ER एंड than दिखा तो वो कौन सी डिग्री हो गई आपकी, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में ER एंड than ये वर्ड कंपलसरी आएंगे।
तो ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री, मीन्स कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स और टू थिंग्स। आया समझ में? इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट? No, ma'am. नो? शैल वी गो विद द कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नाउ? Yes, ओके। Yes, ma'am. Okay. Now, so superlative degree is the third one. Now we have seen here positive degree, no comparison. Comparative degree, comparison between only two. But in the superlative degree, we are comparing between more than two, means two plus. दो से ज्यादा लोगों में, अदरवाइज दो से ज्यादा थिंग्स में वी आर कंपेयरिंग देयर। ओके, तो यहाँ पे कंपैरिजन कहाँ किस में होगा? दो से ज्यादा लोगों में या दो से ज्यादा थिंग्स में यहाँ पे कंपैरिजन होगा। ठीक है, मतलब एक ग्रुप में कंपैरिजन होगा। ठीक है। एंड सुपरलेटिव डिग्री का कैसा रहता है? देखो, रिया एंड सिया, कंपैरेटिव डिग्री मतलब दोनों में से कोई एक अच्छा होगा, एक बुरा होगा। मतलब कोई तो एक बेटर रहेगा, दोनों में से एक बेटर रहेगा, थोड़ा सा कम बेटर रहेगा। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में हम कैसे फाइंड करते हैं? तो सुपरलेटिव डिग्री मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप है, और ग्रुप में अगर अच्छे के बारे में बात करें तो सबसे अच्छा, और अगर थोड़ा सा मतलब जो अच्छा नहीं है, विच इज नॉट गुड, तो सबसे बुरा, मतलब हाईएस्ट जो रहता है वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है। गेटिंग? जो हाईएस्ट आता है, एक तो सबसे ऊपर नहीं तो सबसे नीचे, सो इट इज कमिंग इन द सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सुपरलेटिव डिग्री मतलब सबसे बढ़िया, अदरवाइज सबसे खराब। तो मतलब द बेस्ट विल कम इन द सुपरलेटिव डिग्री। और यहाँ पे कंपैरिजन होता है टू प्लस, मतलब दो से ज्यादा लोगों में। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को वी आर गोइंग टू कन्वर्ट। रिया इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द स्कूल। चलो क्लास, और चलो फाइन, स्कूल वी विल टेक। ओके, इन द स्कूल। तो यहाँ पे देखो, इन द स्कूल मतलब बहुत सारे गर्ल्स होंगे, दो से ज्यादा है ना, टू प्लस है यहाँ पे, है ना, टू प्लस है यहाँ पे। तो यहाँ पे टू प्लस मतलब ग्रुप में रिया इज द स्मार्टेस्ट गर्ल, मतलब सबसे स्मार्ट कौन निकला? रिया। तो मतलब सबसे बेस्ट जो है, हाईएस्ट जो है, वो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में बताया जाता है। ठीक है, तो रिया इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द स्कूल। तो यहाँ पे एक देखो, रिया वन, एंड इन द स्कूल मतलब बहुत सारे गर्ल्स है, मोर देन टू आए, मतलब कंपैरिजन मोर देन टू में हुआ है यहाँ पे। एंड जैसे स्मार्ट पॉजिटिव डिग्री है, तो उसका कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते टाइम हमने ई आर लगाया। तो सेम लाइक दैट सुपरलेटिव डिग्री हम ऐड कर देते हैं ई एस टी। वी आर एडिंग ई एस टी एंड वी आर मेकिंग इट सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट ऑफ द टाइम, again I am saying, most of the time, most of the adjectives we are adding est, हम ऐड करते हैं est। ठीक है, est हम ऐड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड जैसे हम यहाँ पे दैन वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे हम द वर्ड यूज करते हैं। हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? द वर्ड यूज करते हैं वहां पे कंपैरिजन के लिए, मतलब सबसे बढ़िया। तो द, ओके, यहाँ पे आएगा द। तो द एंड ई एस टी आया, देन इट इज अ सुपरलेटिव डिग्री। आ रहा है समझ में? पॉजिटिव डिग्री, नथिंग वी आर एडिंग एंड नो वर्ड्स आल्सो वी आर टेकिंग, बट कंपैरेटिव डिग्री ई आर एंड दैन, er and than, and superlative degree more than 2 means the est, the est, ये आता है आपका सुपरलेटिव डिग्री में। तो डिग्री समझ में आए, कौन से डिग्रीज का क्या मीनिंग क्या है? ओके, ये आया समझ में? इसमें कोई डाउट? no, ma'am. ओके, तो अगर ये कंप्लीट हो चुका है, देन वी विल गो टू द रूल्स। अभी इसके भी रूल्स है कुछ, एंड दैट रूल्स वी आर गोइंग टू सी। रूल्स क्या है? जब आप कन्वर्ट करते हो पॉजिटिव से कंपेरेटिव में, या फिर पॉजिटिव से सुपरलेटिव में, तो वो टाइम पे ये जो ई आर ई एस टी हम जो ऐड करते हैं ना, ये स्मार्ट को, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, है ना, तो वो कुछ रूल्स होते हैं कि कौन से एडजेक्टिव्स को हम ई आर लगाएंगे वगैरह, दैट रूल्स वी आर गोइंग टू सी।
ये वाला समझ में आया बेटा? कैन वी गो विद द नेक्स्ट वन? Yes. यस मैम। ओके, देन अगर कोई डाउट है पूछो, वी विल क्लियर इट, अदरवाइज वी विल गो विद द नेक्स्ट। रूल्स के साथ चलते हैं अभी। नो? ओके, नो, नाउ सो अब हम देखेंगे रूल्स। ठीक है, रूल्स जो है दैट इज रूल नंबर 1, ये आपका पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या है? जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव हम कन्वर्ट करते हैं, वो टाइम पे हम ER एंड EST लगा देते हैं वर्ड को। मतलब क्या है? सपोज यहाँ पे है टॉल, ठीक है, तो हम सेम वर्ड को कंपैरेटिव करने के लिए, डिग्री कन्वर्ट करने के लिए ER ऐड करते हैं। सॉरी, ER ऐड करते हैं। मतलब क्या करते हैं? वी आर टेकिंग द वर्ड एज इट इज एंड वी आर जस्ट पुटिंग ER to make the comparative degree. And same we are doing with the superlative degree. That is, as it is we are taking the word, means the spelling as it is we are taking, and we are just adding EST to it. So it will become superlative degree. Okay. So for converting positive to comparative and superlative, for comparative degree we are adding ER, and for superlative degree we are adding EST. तो ये ऐड कहाँ करते हैं हम? जो अपना पॉजिटिव डिग्री है उसको एज इट इज लेते हैं एंड देन वी आर एडिंग ER एंड EST। ये हो गया आपका रूल नंबर 1। ओके, ये तो अभी हमने देखा है। नाउ रूल नंबर 2 वी आर गोइंग टू सी। ओके, आई होप रूल नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, इजी वाला है। तो रूल नंबर 2 जो है आपका, रूल नंबर 2 आता है, if the word is or adjective is ending with E, अगर ई से एंड होता है, जैसे कि क्या है, चलो लार्ज है ना, लार्ज। अच्छा बताओ, लार्ज का लार्ज का कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव क्या बनेगा? एनीबडी? लार्ज। Largest. ओके, लार्जर, लार्जेस्ट। ओके यश, नाउ टेल मी द स्पेलिंग ऑफ लार्जर, क्या स्पेलिंग लिखेंगे हम? LRG. LRGER. ओके, एंड लार्जेस्ट का क्या रहेगा? LRGEST. LRGEST. ओके, LARGST, इट इज द करेक्ट। बट हमने तो रूल पहले देखा था कि हम एज इट इज लेते हैं ये। यस, एवरीवन इज द करेक्ट, एवरीवन करेक्ट बेटा। ओके, यस करेक्ट आंसर। लेकिन हमने रूल नंबर 1 में तो देखा था कि एज इट इज वी आर टेकिंग द वर्ड एंड वी आर एडिंग ER। अगर उस रूल के हिसाब से अगर हम एज इट इज लेते हैं तो स्पेलिंग क्या बनेगा? ओके, यहाँ पे सर, मतलब देखो यहाँ पे डबल E आ रहा है ना? तो वर्ड में अगर ऑलरेडी ई है एंडिंग में, हम्म, तो आपको ई लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आर लगा दो, ST लगा दो। मतलब अगर ऑलरेडी ई वहां पे है तो डबल ई नहीं होगा वहां पे। ओके, तो डबल ई वहां पे नहीं होगा। आ रहा है समझ में इसका? यस, योर आंसर्स आर करेक्ट। लेकिन हम ई क्यों ड्रॉप करते हैं यहाँ पे? बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे एक ई है, तो उसको डबल नहीं करना है हमने, इसलिए हमने वहां पे सिर्फ वन टाइम ई ले लेते हैं। गेटिंग? ये आया समझ में सेकेंड रूल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. First rule, second rule, understood everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then we यस will go मैम। with the, okay, we will go with the rule number 3। अभी रूल नंबर 3 जो है आपका, वो है, if the word or adjective is ending with Y, अगर Y से एंड होता है तो क्या होगा? उसका कंपेरेटिव क्या बनेगा, सुपरलेटिव क्या बनेगा? नाउ जैसे हमने ई से एंड होता है तो हम वन टाइम ई ले लेते हैं, है ना, ओनली। हम डबल ई नहीं बनाते वहां पे, ई के लिए है वो सिर्फ, ठीक है, ई के लिए।
तो सेम लाइक दैट इफ द वर्ड इज एंडिंग विथ वाई, तो उसका स्पेलिंग क्या बनेगा? हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। तो वहां पे हमने क्या करना है, इफ द वर्ड इज एंडिंग विथ वाई, तो वाई को कट करना है, एंड देन वी आर एडिंग आई ई आर एंड आई एस टी। मतलब वाई से अगर एंड होता है तो आई ई आर एंड आई ई एस टी। ओके, if the word is ending with y, again I am repeating, if the word or adjective is ending with y पॉजिटिव डिग्री में, तो उसका कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगा? ई ए एस आई ई आर। मतलब y को ड्रॉप करना है एंड देन यू आर एडिंग आई ई आर। सेम विद द सुपरलेटिव डिग्री, दैट इज ई ए एस, ड्रॉप y एंड एड आई ई एस टी। मतलब अगर कोई भी एडजेक्टिव्स जो होते हैं, अगर वो वाई से एंड होते हैं, ओके, ओरिजिनल पॉजिटिव में, तो उसका कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाते टाइम हम वाई कट करते हैं। अगर आप कंपेरेटिव बना रहे हो तो वाई कट करके वहां पे हम लिखेंगे आई ई आर, एंड इफ यू आर डूइंग विद द सुपरलेटिव डिग्री देन ड्रॉप वाई एंड एड आई ई एस टी। आ रहा है समझ में? यस, करेक्ट वन। ये आया समझ में? इसमें कोई डाउट? एनीबडी? Okay, rule number one, you understood? Yes, ma'am. Two Yes, and three. yes, ma'am. Yes, अगर ma'am. किसी, Yes, ma'am. if you are having any doubt in these three, then say it better. We will repeat it again. No, ma'am. No? Shall we go with the next one now? Yes, ma'am. Okay, surely. Now next one is, थोड़ा confusion रहेगा यहाँ पे, but don't worry, इसका एक लिस्ट दिया जाएगा आपको। ओके, तो एक लिस्ट बनानी है डिग्रीज की, ठीक है? एक चार्ट बनाना है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। नोटबुक में एक टेबल बनाना है एंड देन यू हैव टू राइट डाउन, जितने आते उतने लिखो। आई विल आल्सो गिव यू। ओके, तो कुछ लेटर्स यहाँ पे, द नेक्स्ट वन इज, इसको बोलते हैं डबल द लास्ट कंसोनेंट। हम कंसोनेंट को, लास्ट जो कंसोनेंट आते हैं वो डबल करते हैं। कब करते हैं? कुछ लेटर्स रहते हैं जैसे कि बिग है, हाँ, हॉट है ना? तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, तो वहां पे हमने क्या करना पड़ता है, जो लास्ट उनके कॉन्सोनेंट है उनको हम डबल करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर बिग है पॉजिटिव डिग्री में, तो उसका कंपैरेटिव बनेगा बिगर, एंड द सुपरलेटिव इज बिगेस्ट, है ना? तो यहाँ पे हम करेंगे बिगर, डबल जी, एंड बिगेस्ट, है ना? ई आर ई एस टी ऐड करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डबल करते हैं कॉन्सोनेंट को। और यहाँ पे अगर ई आता है तो वन ई को ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे डबल नहीं करते। लेकिन कुछ कंसोनेंट ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनको आपको डबल करना पड़ेगा, ठीक है? बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो ऐसे कुछ कंसोनेंट एंड ऑल दैट दैट आई विल गिव यू आफ्टरवर्ड्स। तो ये हो गया। अभी सेम हॉट का अगर लेते हैं हम, तो हॉट, हॉटर एंड हॉटेस्ट। ओके, हॉट, हॉटर एंड हॉटेस्ट, ठीक है? यस, थिन का भी आएगा बेटा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है जिनके लास्ट कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं ना, वो डबल करने पड़ते हैं। उनकी लिस्ट वगैरह जो है, आई गिव यू, आई प्रोवाइड यू दैट लिस्ट। ओके, कुठला कॅमेरा इसमें कोई प्रॉब्लम है बेटा? एनी डाउट इन दैट? No, ओके, ma'am. हमने फोर रूल्स देखे, दैट इज मोस्ट ऑफ द adjectives we are adding er and est, okay, most of the adjectives। उसके बाद हमने देखा, if the word is ending or if the adjective is ending with e, तो हमने वन ई को वहां पे ड्रॉप करना है, डबल ई नहीं लेना है, ठीक है? एंड द थर्ड वन वी हैव सीन दैट इफ द adjective is ending with y,
If the adjective is ending with y, drop y and add IER for comparative and IEST for superlative. Okay. And the last one we have said कुछ adjectives ऐसे हैं जिनके consonant लास्ट consonant को हमें डबल करना पड़ता है. ठीक है, लास्ट कंसोनेंट को हमने डबल करना पड़ता है. दैट इज बिग एंड हॉट, ऐसे टाइप के जो रहते हैं. और भी है, दैट आई विल गिव यू आफ्टरवर्ड्स. ओके, तो हम डबल करते हैं मतलब क्या है, जो लास्ट कंसोनेंट आता है उसको सिर्फ डबल करना है. जैसे कि BIG, लास्ट में जी आया तो GEST, डबल जी आएगा, एंड डबल टी. ओके, ये आया समझ में? इसमें कोई प्रॉब्लम है बेटा? ओके, देन वी विल मैम। गो विद द. ओके, तो नेक्स्ट वी विल सी दैट नेक्स्ट अपना जो रहेगा नंबर 5 का रहेगा आपका लॉन्ग एडजेक्टिव्स. क्या रहेगा? लॉन्ग एडजेक्टिव्स. लॉन्ग एडजेक्टिव्स मीन्स व्हाट? यहाँ पे क्या होता है, कुछ एडजेक्टिव्स जो लॉन्ग होते हैं तो वहां पे आप ER EST ऐड नहीं कर सकते. ओके, वहां पे आप ER EST ऐड नहीं कर सकते. तो आप कंपेरेटिव के लिए ऐड करोगे मोर, एंड कंपेरेटिव सुपरलेटिव के लिए मोस्ट. ठीक है, तो ये टाइप के एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं? जैसे ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल का कंपेरेटिव क्या आएगा? ब्यूटीफुलर नहीं, तो क्या आएगा? मोर ब्यूटीफुल. एंड सुपरलेटिव विल बी मोस्ट ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बोल. ओके, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. तो कुछ जो एडजेक्टिव्स रहते हैं एक्टिव, यस, तो कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं लॉन्ग एडजेक्टिव्स बोलते हैं उनको. तो उनको हम क्या करते हैं, ER EST नहीं लगाते हैं, हम उनको मोर एंड मोस्ट ऐड कर देते हैं. लेकिन मोर एंड मोस्ट जो है वो आपके एडजेक्टिव जो है ना उसके पहले आना है, बाद में नहीं आएगा वो. जैसे कि मोर ब्यूटीफुल बोलना है, ब्यूटीफुल मोर नहीं. ओके, ब्यूटीफुल मोर नहीं बोलते हैं उसको, मोर ब्यूटीफुल बोलता है. ओके, अंडरस्टूड दिस? और अगर इसके और एग्जाम्पल लेने हैं तो यू कैन टेक इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, है ना. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं. लिस्ट एक बार. एक्टिव, यस, मोर एक्टिव एंड मोस्ट एक्टिव. यस मधुश्री, करेक्ट. ओके, तो ये है आपका रूल नंबर 5. इसमें कोई डाउट है? नो मैम. नो ना? ओके, तो यहाँ पे ये हो गया आपके 5. 5 रूल्स हो गए आपके. तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी विद द नेक्स्ट रूल. आपका नेक्स्ट रूल का वी आर गोइंग टू सी. द नेक्स्ट रूल इज नंबर 6th वन. एंड द 6th रूल इज इरेगुलर बोलते हैं उसको. इरेगुलर डिग्रीज. ओके, इरेगुलर डिग्रीज. इरेगुलर डिग्रीज मतलब अभी तक हमने देखा जो वर्ड है पॉजिटिव डिग्री जो है उसको एज इट इज. नहीं, मंदाकिनी, बेस्ट का मोर बेस्ट मोस्ट बेस्ट नहीं आता है. रुको जरा. यस मधुश्री, इरेगुलर वर्ड एडजेक्टिव में यही आता है. ओके, इरेगुलर डिग्रीज मतलब क्या है? इरेगुलर डिग्रीज मतलब यहाँ पे आपका स्पेलिंग पूरा चेंज हो जाता है. हम यहाँ पे ER EST नहीं लगाते. सिर्फ एज इट इज वर्ड उठा के उसको ER लगाना है, या फिर एज इट इज वर्ड उठा के उसको EST लगाना है कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव के लिए. इट इज नॉट लाइक दैट. तो यहाँ पे ऐसे नहीं रहेगा. यहाँ पे आपका स्पेलिंग चेंज हो जाए, वर्ड ही चेंज हो जाता है. ठीक है, तो उसका एक एग्जाम्पल वी विल सी. दैट इज गुड. गुड का हम गुडर गुडेस्ट ऐसे बोलते हैं क्या? गुडर गुडेस्ट होता है गुड का? नहीं, गुड का होता है बेटर, बेस्ट.
गुड, बेटर एंड बेस्ट। नहीं तो आप ये नहीं बोल सकते आप गुड, गुड और गुडेस्ट, ये नहीं होता है। मतलब ये इरेगुलर डिग्रीज है, चेंज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका और एक ले सकते हैं, बैड है। बैड, वर्स, वर्स्ट, है ना, पूरा ही चेंज हो गया। और एक ले सकते हैं, लिटिल। लिटिल का बताओ क्या आएगा? लिटिल का क्या आ सकता है? कंपैरेटिव डिग्री लिटिल का। नो। यस रितिका, करेक्ट। लिटिल का आता है लेस एंड कंपैरेटिव लेस और सुपरलेटिव। यस रितिका, करेक्ट। LEAST, लीस्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। Yes, Soman, correct. Little, less, least. It is the degrees. Positive, little, comparative, less, and the superlative is least. Same like that. और एक आएगा, चलो, tell me with the much. Much का क्या आएगा? Comparative and superlative. No, संस्कार. It is more, Would. most. Yes, Neha. Okay, more and most. Same with many. Many का भी more and most ही आता है। ठीक है, मेनी का भी मोर एंड मोस्ट ही आएगा। ठीक है, मच एंड मेनी का मोर एंड मोस्ट आता है। तो ये हो गए आपके इरेगुलर वर्ड। ओके, इरेगुलर डिग्रीज। तो ऐसे टोटल 6 आपके रूल्स रहेंगे। इस रूल के हिसाब से ही पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो अगेन वी आर गोइंग टू रिपीट इट द सेम। फर्स्ट वन इज ER and EST. Most of the adjectives we are adding ER and EST. Okay, most of that. Or second one is sorry, second one is if the adjective is ending with E. अगर एडजेक्टिव आपका ई से एंड होता है तो वो टाइम पे आपको डबल ई नहीं लेना है। ओके, वहां पे आपको डबल ई नहीं लेना है, वहां पे आपको सिर्फ सिंगल ई ही लेना है। ओके, नेक्स्ट इज इफ द वर्ड इज और इफ द एडजेक्टिव इज एंडिंग विथ वाई। ओके, अगर y से एंड होता है देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट ड्रॉपिंग द y को ड्रॉप करना है। एंड आपको कंपेरेटिव बनाते टाइम IER लेना है एंड सुपरलेटिव बनाते टाइम IEST लेना है। ओके, जैसे हमने हैप्पी का देखा, इजी का देखा, है ना, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, इजियर, इजिएस्ट। ठीक है, तो ये आता है y से। उसके बाद हमने देखा बिग एंड हॉट। मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका कॉन्सोनेंट जो होता है ना वो डबल होता है एंड में। लास्ट कॉन्सोनेंट जो होता है वो डबल होता है कुछ एडजेक्टिव्स का। ओके, कुछ एडजेक्टिव्स का लास्ट कॉन्सोनेंट डबल होता है। तो उसके लिए आपको लर्न करने के मीन्स देयर इज नो ऑप्शन विदाउट लर्निंग, आपको लर्न करनी पड़ेंगे। ठीक है, सारे डिग्रीज के जो है ना फॉर्म्स वगैरह आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बिग, हॉट ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनका लास्ट कॉन्सोनेंट जो होता है वो डबल होता है। जैसे कि बिगर, बिगेस्ट, हॉटर, हॉटेस्ट। ओके, थिन, थिनर, थिनेस्ट, ये भी आता है। ओके, तो नेक्स्ट वन इज लॉन्ग एडजेक्टिव। इनको लॉन्ग एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं? बिकॉज हम वहाँ पे मोर एंड मोस्ट ऐड कर देते हैं, लॉन्ग बन जाता है वो। वहां पे हम ER EST ऐड नहीं लगा देते, वहां पे हम मोर एंड मोस्ट ऐड करते हैं, इसलिए उसको लॉन्ग एडजेक्टिव बोला जाता है। जैसे कि मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट। यस, वेट रितिका, वेट। ओके, तो यहाँ पे मोर एंड मोस्ट ऐड करते हैं हम टू फॉर्म द टू कन्वर्ट द डिग्री, इसलिए उसको लॉन्ग एडजेक्टिव बोलना है। आपका नेक्स्ट आएगा इरेगुलर डिग्रीज। इरेगुलर डिग्रीज मतलब क्या? अब तक के सारे जो फाइ है वहां पे हमने एज इट इज पॉजिटिव को लिया है और उसमें थोड़ा बहुत ऐड किया है, चेंजेस किए। बट यहाँ पे क्या रहेगा, इरेगुलर डिग्रीज में वो चेंज हो जाएंगे। ओके, वो
चेंज हो जाएंगे, उनके स्पेलिंग्स, उनके फॉर्म्स जो है वो पूरे चेंज होते हैं। ठीक है, तो वहां पे उनको बोला जाता है इरेग्युलर डिग्री। जैसे कि हमने देखा गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, ये जो है आपके इरेग्युलर डिग्रीज है। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 6 रूल, और ये 6 रूल के हिसाब से ही कन्वर्जन होता है कंपैरिजन में। ठीक है, सो नाउ टुडे वी विल स्टॉप हियर, आज रूल्स तक ही देते हैं। मंडे वी विल सी अबाउट द फॉर्मूलाज एंड कन्वर्जन कैसे करना है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करेंगे, दैट वी विल सी ऑन द मंडे। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू टुडे, वट एवर वी हैव टेकन, नहीं आज का नहीं, डिग्री का नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं। सो टेंस एंड मॉडल ऑक्सिलरीज, टुमारो देयर विल बी टेस्ट, है ना। तो टेस्ट में आपका सिलेबस क्या आएगा, टेंस एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। सो मॉडल ऑक्सिलरीज विल कम ऑफ 75% का आपका मॉडल ऑक्सिलरीज रहेगा, एंड 15% का आपका टेंस रहेगा। सेम क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब सेम नहीं रहेंगे, सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको वही करने हैं, एंड गो गेट रेडी फॉर द एग्जाम। और अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट और नोट डाउन इट, वो क्वेश्चन तो नोट डाउन करके रखो, ताकि मंडे को जब हम लेंगे वो टाइम पे डिस्कशन वगैरह करेंगे, कोई डाउट वगैरह है तो क्लियर कर लेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, सो ma'am. गेट Yes, गेट रेडी ma'am. फॉर टुमारोज टेस्ट। इट इज वेरी इजी, है ना, बिकॉज वेन एवर वी आर सॉल्विंग द एक्सरसाइजेस ऑल दैट वी आर टेकिंग इन द चैट बॉक्स ऑल्सो, यू पीपल आर गिविंग वेरी गुड रिस्पॉन्स। ओके, so I think you people are ready for the test. Surely. So all the best. Do well. अगर कोई डाउट है तो अभी पूछो। Ma'am, हाँ। ma'am, today is my first day, so ओ, मैं टेस्ट कैसे लिखूँ? डोंट वरी, जस्ट ट्राई इट। Yes, It ma'am. is very easy. Just try it, and recordings are there on the Okay, group. ma'am. Just go through once, and you'll come to know. Okay. Okay, ma'am. Today I will send all recordings till the evening. I will send all recordings, and you can see that also. Yes, ma'am. Thank Hmm. you, ma'am. Okay. Most welcome, Ma'am, beta. taste of it. Yes. Anybody else? Yes, ma'am. Himanshu, वही बेटा, टेंस एंड मॉडल ऑक्सिलरीज, 75% मॉडल ऑक्सिलरीज एंड 15% टेंस। Okay, ma'am. Okay. So all the best for tomorrow's test, and we'll see you on Monday. Thank you, ma'am. Thank you, Till ma'am. then, bye. Thank you so much. Thank you, Till ma'am. then, bye. Take care. Bye, beta. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Okay, bye.